हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि हमको प्रभु के साथ में कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है। आज कई मसीह विश्वासी है, कई कलीसियाएं हैं, कई प्रभु के लोग हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कई लोग प्रभु में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो अपना 100% देता है, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचता है और सक्सेस होकर अपने परिवार, अपने घराने के साथ वो खुश होता है। हाँ या ना? एक योद्धा जो युद्ध करने के लिए जाता है, उसको शस्त्र की पूरी विद्या दी जाती है, उसको सब कुछ सिखाया जाता है, तब जाकर वो जीत कर आता है और उसके बाद में जीत का सहरा उसके माथे पर, उसके सिर पर लगाया जाता है। वो जीत का, मेरे प्रियो, एक योद्धा कहलाता है। एक धावक जो दौड़ने के लिए जाता है, उसको भी ऐसी जीत नहीं मिलती, परंतु वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो जब जीत कर आता है तब उसे रिवॉर्ड मिलता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रश्न ये है कि हम जो मसीह कहलाते हैं, हम जो प्रभु के साथ में जीवन जी रहे हैं, हमारा क्या कर्तव्य है कि मैं कैसे पहचानूं कि ये जो बंदा है यहां पर बैठा हुआ है, ये सच में मसीह के साथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मैं कैसे देख सकता हूं अपने जीवन में? ये बहन कैसे बढ़ रही है प्रभु में, मैं कैसे चेक कर सकती हूं? हो सकता है आप घर में बहुत दुआ प्रार्थना कर रहे हो सकता है बहुत उपवास प्रार्थना कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे भेंट दे रहे हो, लेकिन पता कैसे चलेगा, दिखाई कैसे देगा? बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर पिता की क्या होगी? क्या होगी जी? ये दो बहनें इधर आओ, जल्दी से, जल्दी खड़ो, जल्दी। मैं वचन में चलूंगा, आज एक बात मैं सिखा रहा हूं आपको, सुनो। ये जो बहन है ये बहुत दुआ प्रार्थना करती है। कहां पे? घर पे। चर्च आती है, दशमांश देती है, भेंट देती है, सब करती है, सब एक अच्छा जीवन है। लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चर्च आती है करके अच्छा मानते हैं। लेकिन ये भी बहन है जो कि चर्च आती है, दुआ प्रार्थना करती है, सब चीज करती है, लेकिन ये चर्च के प्रति, लोगों के प्रति वफादार और ईमानदार रहती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, चर्च के कामों में हर समय एक्टिव रहती है। और एक बहन जो है सिर्फ दुआ प्रार्थना अपने घर में कर रही है, चर्च आ रही है, लोगों के साथ में कोई मायने नहीं है, प्रभु के भवन के साथ में कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ अपने आत्मिक जीवन में प्रसन्न है। बताओ परमेश्वर किससे प्रसन्न होगा? इस बहन से कि इस बहन से? क्यों इस बहन से? क्योंकि जो विश्वास का ये काम कर रही है, उसके साथ में क्या कर रही है? कर्म भी कर रही है। क्या कर रही है? कर्म भी कर रही है। ये सिर्फ विश्वास कर रही है और विश्वास के कदमों में सिर्फ अभी चल रही है। घर में दुआ कर रही, प्रार्थना कर रही है, अन्य भाषा में बात कर रही है, भेंट दे रही है, सब अच्छा, प्रभु को अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु कहते हैं तेरे विश्वास का कर्म कहां है? और बाइबल कहती है विश्वास कर्म बिना। जानते हैं कि ये बहन भी बाइबल पढ़ रही, दुआ प्रार्थना कर रही है, अन्य भाषा बोल रही है, और ये भी आत्मिक जीवन जी रही है, लेकिन इसका कर्म नहीं है। और ये भी बाइबल दुआ प्रार्थना कर रही है, अन्य भाषा बोल रही है और कर्म कर रही है। तो हम जब देखकर इसको धर्मी ठहरा सकते हैं, तो प्रभु इसको धर्मी ठहरा चुका है, तो फिर ये क्या गलती कर रही है? ये कर्म नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है? ये प्रभु की नजर में क्या है? अभी भी खाली है, एक पैर में चलने वाली विश्वासी है। और यहां पर बहुत से लोग हैं जो एक पैर में चलते हैं, और ऐसे लंगड़ों को आज प्रभु चंगा करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज आप समझोगे कि लंगड़ा आत्मिक जीवन जो है वो बहुत भयानक है, खतरा है। आमीन, हाँ या ना? कुछ लोग हैं जो वास्तव में अपने परिवर्तन को प्रकट कर रहे हैं कि मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुकी हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं, मैं लंगड़ा जीवन नहीं जी रही, मैं सिर्फ विश्वास नहीं कर रही हूं, मैं विश्वास ही नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं बदल चुका हूं। ये मेरे विश्वास का प्रकटीकरण है। हालेलुया। कुछ लोग हैं इस चर्च में
जो अपना 100% दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 100 में एक जीरो और लगने वाला है जो परमेश्वर की ओर से आने वाला है। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो आत्मिक जीवन के साथ में अपने कर्म को प्रकट कर रहे हैं। बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करता है धर्मी व्यक्ति है, आत्मिक जीवन जीने वाला है, और तेरा भाई यदि भूखा है तो उसे जा और उसे क्या खिला? रोटी। तेरा भाई यदि प्यासा है तो उसको क्या पिला? पानी। तब तेरा विश्वास कर्म में क्या होगा? कंप्लीट होगा। आमीन। आज कुछ लोग हैं जो चर्च के प्रति वफादार हैं, जो मेरे प्रियो समय से पहले इस जगह में आकर इस चर्च को सजाते हैं। ये उनके विश्वास का प्रकटीकरण है। जो चर्च के लिए ईमानदारी से वफादार रहते हैं, जो प्रभु के लोगों के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। लेकिन वो लोग जो प्रभु के साथ में वफादार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों तक सीमित हैं, अभी और उनका कर्म चालू नहीं हुआ है। आप कितना भी धर्मीपन दिखाओ, इस बात को जान लो कि अभी भी कोड़ लगा हुआ है आत्मिक जीवन, अभी भी लंगड़ापन है आपके आत्मिक जीवन में। क्योंकि बाइबल कहती है बिना कर्म किए हम कभी भी प्रभु को प्रसन्न, हाँ या ना? अरे ये बहन यदि बदल चुकी है तो इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में चलने वाली बेटी हूं, दुआ कर रही हूं, बाइबल पढ़ रही हूं। अरे शास्त्री फरीसी भी हमसे ज्यादा करते थे, हाँ या ना? कौन सी धार्मिकता पर हम घमंड कर रहे हैं? कौन सी धार्मिकता पर? कर्म यदि हमारा धार्मिकता के अनुसार नहीं है तो याद रखना हम आज अधूरे हैं, लंगड़े हैं। कोड़ है हमारे जीवन में वो बीमारी जो आपको और आपके परिवार को कभी बढ़ने नहीं देगी। इसलिए आज वो मां इस जगह में मौजूद है। अरे संसार को पाने के लिए, संसारिक धार्मिकता को पूरा करने के लिए, धर्म को पूरा करने के लिए पूरा जीवन बिता दिया उस मां ने, उसके घराने ने। और आज इस जगह में इसलिए है कि मैं प्रभु पर विश्वास करके चलूंगी, अपना कर्म बदलूंगी और मैं प्रभु के साथ ईमानदार और वफादार हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मसीह हो, आपके पास सब कुछ है। पूरी दुनिया घूमकर लोग इस तंबू में आ रहे हैं और हम तंबू में रहने वाले एक दिखावे का जीवन जी रहे, एक ढोंग दिखा रहे। मैं आत्मिक हूं, मैं बहुत दुआ प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत बाइबल पढ़ता हूं, बहुत धर्म के काम करता हूं। याद रखो, आप किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए जो आप करते हो, जो बोलते हो, जो आप जी रहे हो, उसको चेक करो कि आप अपनी लाइफ में प्रभु के साथ वफादार रह सको। हालेलुया। अब समय नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के और मैं बोलूं ले बेटा दाल चावल खा ले बेटा वो करो। आपके मैच्योर होना है, खड़े होना है, दिखाना है मसीहत को, दिखाना है प्रभु को कि प्रभु मैं तेरे पश्चिन्हों पर चलने वाला बेटा और बेटी हूं। जिंदगी भर ताली बजाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको कह रहा हूं, आपको प्रभु के साथ वफादार होना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप प्रभु को दिखाने के लिए हर काम करो। वही जब वो प्रसन्न होगा तो सब कुछ हो सकता है। आप प्रेम मसीह को प्रसन्न करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह को प्रसन्न करके सब कुछ कर सकते। इसलिए अपने विश्वास को आप पूछो, हमारी टीम है, पूछो हम सेवकाई में आना चाहते हैं, हम सहयोग करना चाहते हैं, हम चेयर बिछाना चाहते हैं। आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप प्रभु के लिए कर रहे हो। याद रखो, कुछ लोग हैं जो अपना दिन देखते, रात देखते, समय नहीं देखते, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं और प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो प्रार्थना ही नहीं परंतु प्रार्थना के साथ अपने कर्मों को भी प्रकट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम में से हर एक की जिम्मेदारी अलग है, हर एक का काम अलग है, लेकिन यदि आप सिर्फ हाजिरी देने आ रहे हो तो यदि याद रखना आप प्रॉब्लम में। अरे बाहर वाले नौकरी जॉब में भी हाजिरी देकर और घर जाके सोओगे ना तो आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है।
तो उससे भी बड़ा बॉस मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर है, जो हाजिरी देने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है कि कुछ करो। हालेलुया। आदम हव्वा को भी उसने बनाया तो उनसे कहा कि इस बगीचे में सब कुछ करो, लेकिन जब मैं आऊं तो मेरे साथ संगति करो और मेरे साथ बातचीत करो। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप इस जगह में कुछ अद्भुत हो, इसलिए यहां पे हो, इसलिए आपको बुलाया गया है, ताकि आप विश्वास करने वाले ही मत बनो, परंतु विश्वास के साथ कर्म भी करो। हालेलुया। बहुत सी चीजें जो इस चर्च में, इस हमारे भिलाई दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में करने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर को लोगों की जरूरत है। और हर जगह हर काम हम नहीं कर सकते, हमें हैंड की जरूरत है, परमेश्वर को हाथ की जरूरत है, परमेश्वर को लोगों की जरूरत है, और हो सकता है वो आप बन सकते। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु से कहो, प्रभु मैं सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं, परंतु विश्वास के साथ कर्म करने वाला भी बनना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। जो काम भाई हेरमोन करते हैं वो काम भैया कर सकते क्या? साहू भैया कर सकते हैं? जो काम साहू भैया करते हैं वो काम हेरमोन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हर एक को अलग अलग योग्यता दी गई है, हर एक को अलग अलग वरदान है, हर एक को अलग अलग कॉलिंग है, और उस कॉलिंग को, उस वरदान को जब हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी जैसे ये बहने हैं, ये जो सजावट जो सज रहा है, ये सब चीज कर रही है, ये इनको एक कॉलिंग है और ये बुलाहट है। अब ये इसमें यदि वफादार और ईमानदार ना रहे तो बाइबल कहती तूने अपने तोड़े को, अपने वरदान को काय में गाड़ दिया, मिट्टी में, संसार में दे दिया, लेकिन प्रभु के लिए तूने कभी इस्तेमाल। लेकिन ये बहनें आज कर रही हैं, इसका मालूम है आपको? पता हो 6 साढ़े 6 बजे से आकर मेहनत करते हैं 9 बजे तक, तब जाकर ये सब चीजें तैयार होती हैं। इसलिए मैंने कहा कुछ लोग की मन चुका रहे, संभवतः मैं सोच रहा हूं आज खाना बन रहा है, आज खाना बन रहा है। कुछ लोग सवेरे से उठ कर गए, मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और इतनी बदकिस्मती ये भी है कि रात को 2 बजे जाकर बर्तन भी मांज रहे हैं। लेकिन कोई उठ के खड़ा नहीं होता, बोलता है कि मैं सहयोग करूंगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे आओ। जब हम एक मन के हैं, एक आत्मा के हैं, एक फैमिली के हैं, जब हमारे काम बांट दिए जाते हैं तो सरल हो जाते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, प्रभु से कहो, प्रभु जो मैंने सुना आज से मैं उसे अमल करूंगा, मैं तेरे साथ में बना रहूंगा प्रभु। मैं विश्वास करने वाला ही नहीं, पर विश्वास के साथ कर्म करने वाला बेटा बेटी बनूंगा। मैं विश्वास करता हूं मैं सही जगह में, सही कलीसिया में हूं, ताकि विश्वास के साथ अपने कर्म को भी प्रकट कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, जब मैं तेरे वचन को सुनूं, तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे, और तेरा वचन मेरे जीवन को तैयार करे, ताकि मैं तुझ में मजबूत हो सकूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब लोग बोलो यीशु के नाम से, सब बोलो आमीन। हालेलुया। निकालो मेरे साथ आज के वचन के लिए कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय, उसका 29 में, कोई भी जोर से इसी के लिए मैं उसने उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ बढ़ा डालती हूँ, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। सब बोला आमीन। जल्दी से वचन पढ़ो, वचन इसी के लिए सब बोलेंगे, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। परिश्रम भी करता हूँ। सब बोलो आमीन। आमीन। जो मुझे सामर्थ देता है
उसके प्रभाव में मैं तन मन लगाकर उसके लिए मैं क्या करता हूं? परिश्रम करता हूं। आमीन, हालेलुया। हमको सामर्थ कौन देता? परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ का आत्मा आज हर एक के अंदर में है और परमेश्वर चाहता है कि हम तन मन लगाकर क्या करें? क्या करें? परिश्रम। क्या करें? परिश्रम। आपकी बाइबल में क्या लिखा? परिश्रम। क्या करो? परिश्रम। पौलुस जो आत्मिक योद्धा है वो इस बात को कह रहे हैं कि जो शक्ति का प्रभाव मेरे अंदर में है, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं तन मन लगाकर उसके लिए क्या करता हूं? परिश्रम करता हूं। आमीन। आमीन। आज जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे आत्मिक परिश्रम के बारे में। आत्मिक परिश्रम हम में से हर एक के लिए क्यों जरूरी है, आज हम लोग सीखेंगे। आमीन। और जितने लोगों ने आत्मिक परिश्रम को किया, आत्मिक परिश्रम करने के कारण से उनके जीवनों में बड़े बड़े काम हुए। और आज मसीह लोग सुस्त होते जा रहे हैं, आज विश्वासी लोग सुस्त होते जा रहे हैं। हर चीज के लिए वो परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए कभी परिश्रम आया ना। थोड़ी देर के लिए हम लोग पूछते हैं ना, कोई भी एक जन बताओ सब, आप प्रभु में आए थे तो कितना बाइबल पढ़ते थे? 1 अध्याय या 5 पद? बोलो। एक अध्याय ना। प्रभु में बढ़ते हुए हमको 2 साल 3 साल 5 साल हो गए हैं, अब कितना पढ़ते हो? बोलो बोलो। पहले 10 मिनट प्रार्थना करते थे, अभी कितनी देर प्रार्थना करते हो? हैं? कितना कितना जी? अरे बोलो, सस्पेंस में देख रहे हो मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उर्दू तो नहीं बोल रहा हूं मैं, हैं? तमिल तेलुगु तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसे देख रहे हो। जल्दी बोलो, बताओ कितना देर है? कितना देर? कितना देर? 3 घंटा 4 घंटा? जो 3 घंटा 4 घंटा कर रहे हैं वो तो ब्लेसेड है, पक्का। वो अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं कि अपना बेस्ट भाग लें। लेकिन मैं उनसे भी बात कर रहा हूं जो आज भी वैसे ही है। अरे खोल लिया बाइबल, प्रभु ने एक बार बाइबल को खोले और एक बार दिखाया, अरे प्रभु ने इसी को बोला है, बोल पढ़ो इसको। 2 पद पढ़े, 5 पद पढ़े, 1 अध्याय पढ़े और उसके बाद नमस्ते। दिन में एक बार पढ़ लिए तो एहसान कर दिया प्रभु ने। कहना ये चाहता हूं, क्या आप आत्मिक जीवन के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो? और यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप में जंक लग रहा है, याद रखना। और जंक लगना बहुत खतरनाक चीज है, हाँ या ना? जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी को आप 2 महीने 3 महीने के लिए खड़े कर दीजिए, क्या होगा? गाड़ी क्या होगा? उसका पेट्रोल क्या बन जाएगा? बोलो, उसका पेट्रोल क्या बन जाएगा? हैं? अरे बाइक चलाते यार, 4 व्हीलर है सबके पास, कम से कम वो लोग तो बोलो। हैं? पापड़ी बनकर पानी बन जाएगा जी, पूरी रीति से, हाँ या ना? और ऑयल क्या होगा? रतन भी बैठे हो, ऑयल का क्या होगा? हम सब जानते हैं कि हमारे रुके रहने से बदबू आना चालू हो जाएगी, हमारे रुके रहने से हमारे काम बिगड़ने लगेंगे, हमारी रुकी हुई गाड़ी जब खड़ी रहेगी उसकी स्थिति बदलने लगेगी, टायर सड़ने लगेगा, सीट फटने लगेंगे, उसमें जंक लगना चालू हो जाएगा। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि आत्मिक जीवन में जब हम रुक गए, इसका मतलब बीमारी आ रही है हमारे शरीर में।
आत्मिक बीमारी और उससे बचने के लिए इलाज है कि हमको प्रभु के साथ में बैठना और बढ़ना है, ताकि हम तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट आत्मिक जीवन को जी सकें। हाँ या ना? लेकिन हम करते नहीं, और यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। हर दिन, आज जय भैया की बेटी है, वो छोटी थी तो थोड़ा सा खाती हो, आज बड़ी हो रही तो एक रोटी खा रही है, और अब 10 साल की हो जाएगी तो कितना रोटी खाएगी? अरे मैं कहता हूं 3 खाएगी, और 15 साल की हो जाएगी कितने खाएगी? आज मेरा बेटा 5 से 6 रोटी खाता है 8 साल की उम्र में। तो सोचो 20 साल की उम्र में आपको दिया जाए 3 रोटी, खाओगे? खाने यदि 1 चम्मच दिया जाए तो आप कैसे रहोगे? इसलिए बाइबल कहती है कि तुम आत्मा के बारे में सोचते नहीं हो, इसलिए सुगड़ों सा जीवन जीते हो, पोलियो ग्रसित जीवन जीते हो, इसलिए लोग बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए कलीसिया में काम नहीं हो रहा, इसलिए आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही। और हम बोलते हैं कि हम इतना संगति कर रहे हैं प्रभु, इतना बाइबल कर पढ़ते हैं, इतना ईमानदारी से रहते हैं, पर हमारे जीवन में अच्छे काम क्यों नहीं होते? प्रॉब्लम है जी, आप सुकड़ू, आपको पोलियो ग्रसित बन गए हो। इलाज कराओ अपने बीमारी का, तब आप मजबूत और दृढ़ हो सकते हो। हाँ या ना? बाइबल में कहां लिखा है? ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है आत्मिक रूप से क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, हष्ट-पुष्ट रहो। हर दिन आपको आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में आपको चलना है, आत्मा में आपको हष्ट-पुष्ट रहकर आगे निकलना है। अपनी आत्मा के लिए आपको प्रतिदिन क्या करना है? परिश्रम करना है। हम हर चीजों के लिए परिश्रम करते हैं, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने पति को देखने के लिए, अपने पेट के लिए, हर जरूरतों को पूरा करने के लिए हम परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में बढ़ने के लिए हम कोई परिश्रम नहीं करते। यदि नहीं कर रहे हो, आप याद रखना प्रॉब्लम में हो, आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे। इसलिए आत्मिक परिश्रम हमारे जीवनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब जब आप मेरे प्रियो आत्मा में बढ़ोगे, एक चीज जरूर आपको रोकेगा, वो है आपका खुद का शरीर। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? वो आपका शरीर है जो आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही लाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत वही लाता है। इसलिए बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 41 पद में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है जी? क्या है? कमजोर, दुर्बल। आप प्रार्थना करना चाहते हो, प्रार्थना में ज्यादा समय गुजारना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर कहता है मत कर। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, लेकिन शरीर कहता है मत कर। आप प्रभु के लिए बड़े कामों को करना चाहते हो, लेकिन शरीर कहता है मत कर, रोकता है हमेशा। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप जानोगे आज कि जब आप आत्मा के लिए परिश्रम करना चालू करते हो तो आपके जीवनों में कैसे अद्भुत काम होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, आत्मा के लिए परिश्रम कर, आत्मा के लिए मेहनत कर, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए तू हर बातों में उन्नति कर, ताकि परमेश्वर का फेवर तुझे मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हो कि मैं आत्मा में उन्नति करूं, तो मेरे प्रियो आपको सबसे ज्यादा लड़ने वाले बनना है। क्या करने वाले बनना है? सब लोग बोलो, क्या करना है? आपको लड़ना है, योद्धा बनना है। और योद्धा बनकर आप तभी जीत सकते हो जब आप सब विद्याओं से क्या हो? शिक्षा से परिपूर्ण हो। हालेलुया। तो आज कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बात, यदि आप चाहते हो कि मैं आत्मा में बढ़ूं और एक आत्मिक जीवन जीऊं, तो आत्मिक परिश्रम आपको करना पड़ेगा, और यह परिश्रम ही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। निकालो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और उसके 26 से 28 पद को जब आप पढ़ते हो तो आप इस बात को ध्यान दो। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम याकूब है। जिसका नाम क्या है?
याकूब है। जल्दी से खोल लो, इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे कि भोर होने वाला है। क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न तब दूंगा। तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, अब से तेरा नाम याकूब ना परंतु होगा, इस्राएल होगा, पर तेरा नाम आज से इस्राएल होगा। क्योंकि तू परमेश्वर से और तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। युद्ध करके प्रबल हुआ है। सब बोलो आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, यहां जितने बैठे हैं, यदि आप चाहते हो कि आप मिरेकल करने वाले बनो, यदि आप चाहते हो कि आपके द्वारा सामर्थ्य के काम प्रकट हो, यदि आप चाहते हो कि आप स्वर्गदूतों को देखो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की महिमा को आप देखो, यदि आप चाहते हो कि आप स्वर्ग को देखो, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य मेरे जीवन से प्रभाव के रूप में प्रभावित हो, तो आपको युद्ध करने वाले बनना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर एक याकूब नाम का एक व्यक्ति है जो कि अब्राहम उसका दादा है और उसके बेटे का नाम इसाक है, और इसाक से याकूब पैदा हुआ है, और याकूब जो है उसका नाम रखा गया है, और याकूब का अर्थ होता है भगोड़ा, धोखा देने वाला। क्या नाम होता है? धोखा देने वाला। और धोखा देने वाला कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तब परमेश्वर ने कहा, याकूब मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। तो याकूब ने क्या किया? बोलो मेरी तरफ देखो, कोई इधर ना देखे, मेरी तरफ देखो। याकूब ने क्या किया? बोले याकूब ने क्या किया? अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए याकूब ने क्या किया? युद्ध किया, परिश्रम किया उसने। और कितना लड़ा? कितना लड़ा? रात भर लड़ता रहा, रात भर मेहनत करता रहा, रात भर परिश्रम करता रहा, जब तक प्रभु तू मुझे आशीष ना दे। इस धोखेबाज जीवन में तू अपनी आशीषों को ना डाले, जब तक तू मेरे नाम को ना बदले, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा। हाँ या ना? लिखा कि नहीं लिखा? क्या बोलता है स्वर्गदूत? क्या बोलता है परमेश्वर? आज से याकूब, तेरा नाम याकूब नहीं होगा, परंतु आज से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। याकूब का नाम होता है धोखा देने वाला, लेकिन इस्राएल का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का राजकुमार। आमीन, हालेलुया। जब आप परिश्रम करना चालू कर देते हो आत्मिक जीवन के लिए, जब आप परिश्रम करते हो अपने बाइबल पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, उपवास रखने के लिए, भेंट देने के लिए, प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, जब आप परिश्रम करते हो निस्वार्थ, तब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में आता है। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर आपको एक नया नाम देता है, नई आशीषें देता है, और उससे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। एक बहन मुझसे बोलती है, एक बहन मुझसे कहती है, शंकर नगर से एक बहन आई हुई थी, वो मुझसे कहती है, भैया मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ, बताओ मुझे करना क्या है। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा यदि तू आत्मा में बढ़ना चाहती है तो परिश्रम कर, बाइबल पढ़ने में परिश्रम कर, दुआ करने में परिश्रम कर, हर बातों में तू परिश्रम कर। वो बोलती है कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा जो तू बाइबल पढ़ती थी पहले, वो ज्यादा बाइबल पढ़, ज्यादा दुआ कर, ज्यादा उपवास में रह, प्रभु के साथ में ऑटोमेटिक तेरा आत्मिक जीवन क्या होने लगेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वही बहन बताती है कि मेरे जीवन में अब मैं दर्शन देखना प्रारंभ कर दूं। मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बात इस बात का प्रमाण है कि आप जब आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करते हो, तब परमेश्वर अपना फेवर आपको देता है। आमीन। आज कई घर क्यों बर्बाद है? आज कई लोग क्यों बर्बाद हैं? आज कई लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किए जा रहे हैं? उसका रीजन है कि वे आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करना क्या कर दिए? बंद कर दिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आत्मिक जीवन के लिए जब आप परिश्रम करना बंद कर देते हो, तब आपके जीवन में मेरे प्रियो ठहराव आ जाता है, आप ठहर जाते हो।
बाइबल में लिखा हुआ है, जब चेलों को प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, तो वो क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे, ठहर गए थे। वो जानते थे कि प्रभु मेरे साथ में, हमको कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु हमारे साथ। प्रभु ने कहा था तुम प्रार्थना करो, और प्रार्थना करना भी आत्मिक जीवन में एक परिश्रम है, याद रखो। हर कोई नहीं कर सकता। आज यदि ईमानदारी से कहा जाए कि कितने लोग यहां 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, तो गिनती में निकलेंगे, गिनती में। लेकिन अगर बोला जाए कि कितने लोग यहां पर हैं जो चंगाई चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, तो याद रखना पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी। पाना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन परिश्रम कोई नहीं करना चाहता। बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन बनने के लिए एजुकेशन कोई लेना नहीं चाहता। हाँ या ना? इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, याद रखिए। और यदि आप परिश्रम नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम में हो। आपको चर्च ईमानदारी से आना पड़ेगा, चाहे बादल गरजे, धूप हो, पानी हो, तकलीफ हो, आपको वफादार होना पड़ेगा उसके भवन के प्रति। बाइबल पढ़ना है मतलब पढ़ना है, दुआ करना है मतलब करना है। तकलीफ आए आपके जीवन में, दिक्कतें आए, आपको करना है मतलब करना है। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक युद्ध में शामिल हो, और जो जीतेगा वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आया ना? जब डीएल मूडी से कहा गया कि तो इस जगह के लिए प्रार्थना मत कर, उसने कहा मैं क्यों प्रार्थना नहीं करूं? लोग मुझे भगा सकते हैं, लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, लोग मुझ पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रार्थना मसीह जीवन की सांस है। जिस दिन मैं प्रार्थना करना बंद करूंगा, उस दिन मैं मर जाऊंगा। क्या ऐसी सोच है हमारी? प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। एक तड़प, एक पीड़ा अपने अंदर में होना चाहिए। इसलिए आज डीएल मूडी के द्वारा मेरे प्रियो बड़ा रिवाइवल पूरी दुनिया में आया, क्योंकि उसने अपनी सांस बना चुका था। उसने कहा मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, सब छूट जाए, लेकिन प्रार्थना करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आप जब प्रभु के साथ में आत्मिक जीवन के लिए जब आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, आपका परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आमीन, हालेलुया। इसलिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जितने लोग यहाँ पर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक कामों को करना चाहते हैं, आत्मिक मिरेकल, प्रोफेसी, हीलिंग, अद्भुत काम, बड़े बड़े जगहों में प्रभु के लिए इस्तेमाल होना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आत्मिक जीवन के लिए आज से परिश्रम करना प्रारंभ करो। जियो प्रभु के लिए। प्रभु कहता है जब तुम जो चीज तुम्हें दिखती है, अर्थात कलीसिया, प्रभु के लोग, प्रभु का दास, उसके प्रति वफादार होकर तुम जीवन नहीं जी सकते, तो जो मैं दिखाई नहीं देता मेरे प्रति तुम कैसे वफादार हो? आज यदि यहाँ पे एक बुजुर्ग माँ भी बैठी है ना, तो वो भी परिश्रम कर सकती है प्रभु में आकर। क्या यहाँ पर आकर वो 1 घंटा दुआ नहीं कर सकती? कर सकती। मेहनत का काम है प्रेयर करना, कर सकते, लेकिन हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम आत्मिक परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमको सब चीज मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। शाऊल भी जब बदला, जब पौलुस बना, उसने आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम किया। वचन की शिक्षा के लिए जेलों के पीछे पीछे घूमता रहा, उनके साथ में समय गुजारता रहा। धीरे धीरे वो परिपक्व होता रहा, और वो भेदों और प्रकाशनों को उसने दिया जो जेलों ने तक नहीं दे पाए। आया ना? आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करो। बाजू वाले को बोलो आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम करो, आत्मिक जीवन के लिए मेहनत कर, तब तू सिद्ध व्यक्ति बन सकता है, तब परमेश्वर का फेवर तेरे जीवन में आ सकता है। हालेलुया। जब आप अपने आत्मिक जीवनों के लिए परिश्रम करते हो, तब परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवनों में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम से कहा गया था कि अब्राहम, जो वर्ड मैंने तुझे दिया उसके लिए तू क्या कर? परिश्रम कर, मेहनत कर, तब तो तुझे ब्लेसिंग तुझे मिलेगी जो तुझे मिलने वाली है। तब जाकर इसहाक पैदा हुआ। आमीन, आमीन। यदि आप चाहते हो कि ऐसा हो, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें और 7वें पद को पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 5वां अध्याय 6वां और 7वां पद। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु ने 38 वर्ष के रोगी को पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से वह बहुत दिनों इस से दशा में पड़ा है, इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता क्या है? तू चंगा होना चाहता उस है? बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर हे दिया, प्रभु मेरे पास कोई नहीं मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जब जाए पानी हिलाया तो जाए मुझे कुंड में उतारे, तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते मेरे पहुंचते 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 दूसरा मुझसे पहले उतर जाता दूसरा है। मुझसे पहले क्या हो जाता है? हालेलुया। सुनो मेरी बात को, अब इधर देखो। जितने लोग चंगाई चाहते हैं, जितने लोग चंगाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपको पता है चंगाई के लिए भी परिश्रम किया जाता है? मानते कि नहीं? कितने लोग आज प्रार्थना कराने के लिए आए? आज वो लोग जो प्रार्थना कराते कॉमन वो नहीं, आज प्रार्थना कराने के लिए जो हमारे बीच में खैरागढ़ से लोग आए, है ना? खैरागढ़ से हमारे बीच में है जो प्रार्थना कराने के, और कौन कौन है जो प्रार्थना कराने के लिए आए? कहां से है? राजनांदगांव से, वाशिंगटन। अब बताइए ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये आने से, यहां पर आने से इनके जीवन में मिरेकल हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कुछ मिरेकल ऐसे होते हैं बिना परिश्रम के आप उससे कभी पा नहीं सकते। इसलिए कई चंगाइयों के लिए, कई बढ़ोतरी के लिए, कई हीलिंग के लिए हमको परिश्रम करता है। 12 वर्ष की रोगी स्त्री ने क्या किया था? परिश्रम किया अपनी चंगाई को पाने के लिए, हाँ या ना? और यहां पर भी एक 38 वर्ष का रोगी है जो 38 साल से परिश्रम कर रहा है कि मुझे क्या मिल जाए? चंगाई मिल जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको आज एक नई बात बताता हूं, बिना विश्वास के आप प्रभु से चंगाई कभी नहीं ले सकते। विश्वास करना भी एक परिश्रम है, याद रखना। हालेलुया। और विश्वास में कर्म भी जरूरी है। आप क्या बोलते हो? विश्वास से क्या बोलते हो? मुंह से अंगीकार करते हो और मन में क्या करते हो? विश्वास करते हो कि यीशु ही प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आप अंगीकार करते हो, ये आपके विश्वास का प्रमाण है, तब आपको चंगाई मिलती है। तो जितने लोग प्रार्थना कराने के लिए आए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी बैठकर प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मैं चंगाई लेने के लिए आया हूं, मैं चंगाई लेकर जाऊंगा। मैं प्रभु तेरे पास में आया हूं, तेरी महिमा को लेकर इस जगह से जाऊंगा। आमीन। यदि आपका विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा कर सकता है, तो आज अपनी चंगाई को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है उसका वो 38 वर्ष से बीमार है और यीशु मसीह उससे आकर क्या पूछता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, आपके शब्द सुनना चाहता है। क्या आप चंगे होना चाहते हैं? चंगाई के लिए भी परिश्रम किया जाता है और चंगाई के लिए यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी अपनी चंगाई को नहीं ले सकते। आज हमारे बीच में जो लोग आए वो अपने स्थान को छोड़कर आए, अपने घर को छोड़कर आए, अपनी गाड़ी, अपने पेट्रोल, अपना समय निकाल कर आए। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए? चंगाई। समझ रहे हो? चंगाई के लिए भी कीमत चुकाना पड़ता है, याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर वही देखता है कि आप अपनी चंगाई के लिए कितना परिश्रम कर रहे हो। अपनी चंगाई को पाने के लिए आप कितने ललायत और भूखे और प्यासे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में उतरता है। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात, जल्दी से हम लोग चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए? सब बोलो आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के आत्मा से भरकर जीवन जीने का
के बाद में जो 40 दिनों की जो यात्रा थी, 40 दिन तक आत्मा में मजबूत होने के लिए परिश्रम जो था, उस बारे में यहां पर लिखा हुआ है। मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 2 पद। मैं आपको आज जो बात बताने वाला हूं, ये बात ये, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस योजना को यदि आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको आत्मिक रीति से परिश्रम करना है, ताकि आप योजना को और अपने कॉलिंग को पूरा कर सकें। यीशु मसीह किस योजना से भेजा गया था दुनिया में? ताकि वो उद्धारकर्ता बन सके, वो मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे, और सब जाति के लिए, सब लोगों के लिए वो क्या बन जाए? उद्धारकर्ता। हाँ या ना? लेकिन उस उद्धारकर्ता बनने के लिए, उससे पहले कि वो आत्मा में भरकर आगे निकले, वो आत्मा में भरा हुआ, बाइबल कहती है 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना में बैठा रहा। और मेरे प्रियो, शैतान उसके पास में आया और उससे कहा, मैं तुझे इस योजना में सक्सेस नहीं होने दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना में रहूंगा और मैं अपनी योजना को पूरा करके बाहर आऊंगा। आमीन, हालेलुया। आप यदि ध्यान से यहां पर पढ़ो तो आपको पता चलेगा, इन 40 दिनों में यीशु मसीह इतना सामर्थी बन चुका था कि 40 दिन बाद जब वो बाहर निकला, उसकी योजना को शैतान कभी भी निष्फल नहीं कर पाए, कभी भी बिगाड़ नहीं पाए, कभी भी यीशु मसीह असहाय नहीं हुआ, कभी भी वो हारा नहीं। उसका एक रीजन था, वो अपनी बुलाहट और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था? परिश्रम कर रहा था, अपने शरीर को मार रहा था और आत्मा को क्या कर रहा था? बलवंत बना रहा था। हम क्या कर रहे हैं अंतिम दिनों में? शरीर को बड़ा और आत्मा को क्या कर रहे हैं? छोटा। आत्मिक तैयारी कुछ नहीं है हमारी, और हम सोचते हैं शैतान हमारे सामने से भाग जाए। यीशु मसीह के सामने पहली परीक्षा क्या डाली थी? क्या डाली थी? क्या लिखा? क्या लिखा है? अरे बोलो जी। है? आज कुंडी बनने के लिए आए हो यहां पे कि कुछ बोलना चाहते हो? पहली परीक्षा क्या थी? है? पत्थर को रोटी बनाना। क्या लिखा बाइबल में? क्या लिखा बाइबल में? क्या लिखा बाइबल में? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या क्या बन जाए? आपको यदि शैतान कहे, यदि तू परमेश्वर का बेटा बेटी है, चल तो अभी घुटना टेक और प्रार्थना कर, क्या करोगे? मैं ज्यादा आत्मिक हूं, अब भी घुटना टेकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को क्या करेगा। बोला किसने? है? बोला किसने? और आप किसकी आज्ञा मान रहे हो? तो बताओ, परमेश्वर आपके फेवर में है कि शैतान आपके फेवर में है? तो करना क्या चाहिए? एक भाई को कहा गया, सुनो इसको समझो, एक भाई को कहा गया कि बोले तू इतना ही धर्मी व्यक्ति है ना, तो चल दारू भट्टी में और चल मेरे भाई को प्रचार कर, और उसका जीवन बदल गया तो मैं और मेरा घराना भी बदल जाएगा। वो गया, जाकर वहां पर और प्रचार किया, उसके लिए प्रार्थना किया, बड़े आत्मा से अनन्य भाषा में प्रार्थना किया, और उसका भाई उठा, पिया हुआ था, उसने एक थप्पड़ मारा और उसको बोलता है कि तू मुझे बदलेगा। और वो आकर चर्च में बड़ी गवाही दे रहे हैं, बोले मैं वहां पर गया, मैं दारू भट्टी में जाकर प्रचार किया, उसको प्रार्थना किया। बताओ, वो पास्टर गलत या वो भाई गलत, या फिर वो जो व्यक्ति था जो पिया हुआ था वो गलत? कौन गलत है यहां पे? बोलो कौन गलत है? आज बड़े सस्पेंस में हो यार, ज्यादा खा के आए हो लग रहे हैं। बताओ कौन गलत है यहां पे? हैं? पीने वाला क्यों गलत है? वो तो उसकी आदत है। अरे जो विश्वासी भाई है ना, वो गलत है। उसको मालूम नहीं है कि वो व्यक्ति तेरे से बड़ा पास्टर बन के बैठा हुआ है वहां पे। वो धरती की बात नहीं कर रहा, वो स्वर्ग की बात कर रहा है, इसलिए वो पिया हुआ है। पीने वाला व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है?
ये जो प्रचार करने गया और प्रार्थना करने के लिए गया। हम परिस्थितियों को जानते नहीं, समझते नहीं और उसके बाद फेंके पड़े रहते जबरदस्ती। हमारी गवाहियां भी फेंकने वाली होती, कुछ भी गवाही दे पड़े, कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि हमारे कामों का, आत्मिक जीवन का, आत्मिक बातों का कोई अर्थ नहीं होता, पर फिर भी हम बक 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 किए जा रहे हैं। याद रखो, आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जो योजना और जो बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है, उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो। यीशु मसीह शरीर को मार रहा था। सूबेदार यीशु मसीह के पास में आया और कहा, प्रभु यहीं से तू प्रार्थना कर दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा। क्या यीशु मसीह जा नहीं सकता था? वो इतना बड़ा अधिकारी था, क्या उसके लिए गाड़ी नहीं बुला सकता था, या रथों को उठाने वाले कोई व्यक्तियों को नहीं बुला सकता था? यीशु मसीह ने क्या बोला? तू अधिकारी हो सकता है अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसा विश्वास मैंने आज तक इस्राएल में नहीं देखा है। क्या बोला? जा तेरा सेवक चंगा हो। अगर यीशु मसीह वहां जाता तो वो मान सम्मान और वो सब चीज करता। यीशु मसीह मान सम्मान के लिए कभी नहीं आया दुनिया। वो तो अपना प्रेम बांटने आया, प्रभु की महिमा को दिखाने के लिए आया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परिस्थितियों को समझो। शरीर आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेगा, शैतान आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेगा। शैतान कौन होता है कि आपको आज्ञा दे? परमेश्वर आपको आज्ञा दे तब तो आप कर सकते। आमीन। प्रभु कहता है, जो मेरी आज्ञा मानता है वो आशीषित है, और जो शैतान की आज्ञा मानता है वो आशीषित नहीं है, वो श्रापित है लिखा है। तो आज इन दिनों में शैतान आकर आपको बोलता है, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा ले लेना, थोड़ा सा जी लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा थोड़ा ना बहुत खतरनाक है, याद रखो। इसलिए अपनी लाइफ में याद रखो, जब जब आप शैतान की बात मानते हो, आप यीशु मसीह को छोटा करते हो, और जब आप यीशु की बात मानते हो, शैतान आपके पैरों तले रौंदा जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे भूख लगी है शैतान, मैं जानता हूं, पर तेरी आज्ञा मैं नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से क्या रहेगा? जीवित। मेरा भाई जब गुम गया था, उसे किसी ने जादू टोना के तहत उसको जब नागपुर में कहीं पे भेज दिया था, तब मुझे आज भी याद है, लगभग ऐसे ही दिन थे वो। मैं अपने भाई को पूरा नागपुर में खोज रहा था, खाने का कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे याद थी। मैं प्रभु से रास्ते में प्रार्थना करता था और कहता था कि जो मुझे सामर्थ्य था उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, जब इन वचनों को मैं बोला करता था तो मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। उस समय में ये नॉलेज नहीं था मुझे आत्मिक बातों का, परंतु एक बात याद थी कि परमेश्वर के वचन को बोलने से प्रभु रास्तों को खोलता है। प्रभु का वचन मेरे लिए मार्ग बन जाता है। मैं इस बात को बोलता था, और मेरे भाई को 8 मंजिल के होटल में नीचे वाले तलहटी में, मेरे प्रियो, वहां पर बर्तन मांजा करता था, और वहां पर उसको बांध कर रखा गया था एक पैर को, यहां से भाग ना जाए। और उसको जब बांध कर रखा जाता था, वहां पर किसी को पता नहीं, मेरे मम्मी पापा खोज के आ गए, मेरे परिवार के लोग खोज के आ गए, लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर बोले कि इसी घर में है, इसी होटल में है, और यहीं पर है, क्योंकि मैं उसके चेहरे को देख पा रहा था कि वो इसी होटल में। वहां पर मैं गया, और जाने के बाद मैंने कहा, मेरा छोटा भाई यहां पर है। वहां का मैनेजर आया, वहां के लोग आए, बोलते नहीं है यहाँ पे, चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से। मैंने कहा वो यहीं पे है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी आत्मा में ये बात आ रही है कि वो नीचे है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो लोग माने नहीं तो हम लोग पुलिस वाले को खबर दिए। उन्होंने कहा पुलिस वाले को खबर मत दो। जब मैं उनके साथ में गया तो मैं अलर्ट था, कहीं मुझे मार ना दें। मैं उनके पीछे पीछे जाता गया और देखा तो मेरे भाई को पैरों से रस्सी में बांध कर रखा गया था, ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। वहां पर काम करने के लिए उसको रखा गया था।
जब आप प्रभु पर डिपेंड होते हो तो जो चीज दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देती वो आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तब परमेश्वर का फेवर आपके साथ में खड़ा होने लगता है। इसलिए याद रखो, जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो तो आपको प्रभु में परिश्रम करना है, ताकि जो बुलाहट और जो योजना प्रभु ने आपके लिए रखी है वो परिश्रम करने से क्या होगा, पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि मेरी यात्रा साधारण नहीं है। यीशु मसीह जानता था कि मेरी यात्रा बहुत सरल नहीं है, परंतु उसने उस यात्रा को करने के लिए, उस कलवरी क्रूस तक पहुंचने के लिए जो तैयारी करना चाहिए था, अपना 100% दिया। उसने कहा मैं उपवास में रहूंगा, प्रार्थना में रहूंगा, वचन में रहूंगा, संगति में रहूंगा, मैं मिरेकल होगा, सुसमाचार होगा, परंतु प्रभु के साथ रिलेशन को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। वो आत्मा में हमेशा एक्टिव रहा, इसलिए वो जीत कर आया और परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, जिसे हम आज यीशु के नाम से जानते हैं। आमीन, हालेलुया। वो आपके नाम को भी सम्मान देना चाहता है, वो आपको भी महिमा देना चाहता है, वो आपके परिवार को भी ऊंचा उठते हुए देखना चाहता है। आज कितने लोग परिश्रम कर रहे हैं तो परिश्रम का फल नहीं खा पा रहे हैं। रीजन है क्योंकि उनका परिश्रम मसीह में क्या है। यदि वो मसीह में नहीं है तो उनका परिश्रम व्यर्थ है, लेकिन जो मसीह में किया गया परिश्रम उनके लिए कभी हानि का नहीं परंतु लाभ का कारण हो जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आत्मिक परिश्रम करो। बाइबल में लिखा है आत्मिक उन्माद में बढ़ते रहो। हालेलुया। इसलिए आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओ। रोमियो 12 उसके 11 में लिखा है कि आत्मिक उन्माद में, आत्मिक ताकत में, आत्मिक जोश में निरंतर बढ़ते जाओ, ताकि प्रभु की इच्छा को अपने जीवनों में तुम पा सको। आमीन, हालेलुया। एक बच्ची थी लगभग 10 से 12 साल की, और वो हमेशा चर्च में जाती और चर्च के एक कोने में बैठ जाती, और वो हमेशा एक प्रार्थना करती थी, यीशु पापा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे सब भगाते हैं, मेरे शरीर से बदबू आती है, लोग कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन चर्च के सामने में लिखा हुआ था यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। वो उस चीज को जब पढ़ के गई और उस चीज को अपने जहन में रख लिया, और उसने कहा मुझसे कोई प्यार करे या ना करे, परंतु मेरा यीशु मसीह मुझसे क्या करता है, प्यार करता है। और वो हर संडे जाती थी और जाकर कोने में बैठकर वहां पर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करती थी, प्रभु यीशु पापा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? उसने कहा, तो उस बेटी ने कहा मैंने पढ़ा है, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह सबसे। तो जब वो कोने में बैठा करती थी, किनारे में जाकर जब बैठा करती थी तो लोग उसे बोलते थे दूर हट के बैठ, बदबू आता तेरे से, तू गंदी दिखती है, चर्च आती तो नहा धो के आया कर, थोड़ा सा अच्छे से सज सवर कर आया कर। लेकिन वो जानते नहीं थी कि वो लड़की जो है वो अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। लेकिन वो खुश रहा करती थी, बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन उस कोने की कुर्सी में जब वो बैठी हुई थी और उसने कहा, यीशु पापा सबके माँ बाप हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, आज मैं चाहती हूं कि मेरे भी माँ बाप हों जो मुझसे प्यार करें, मेरा भी एक भाई हो जिससे मैं प्यार कर सकूं। और वो प्रार्थना करके और वहां से चली गई। दूसरे संडे वो आई और उसने कहा, धन्यवाद यीशु पापा, मुझे मेरे मम्मी पापा अब मिलने वाले हैं, मेरा भाई मुझे मिलने वाला है। और वो आई और उस दिन वो तैयार होकर आई। उसने कहा कि आज मेरे प्रभु का प्रेम मुझे मिलेगा, मेरे माँ बाप मुझे मिलेंगे, मेरा भाई मुझे मिलेगा। और उस दिन एक परिवार वहां पर आया जो प्रभु के भय में चलता था, और वो आए और उस बेटी को देखे, बहुत सुंदर वो बेटी थी। उससे कहा, बेटा तेरे मम्मी पापा कौन है? उसने कहा,
अगले संडे फिर से वो चर्च में आए और चर्च में आने के बाद वो सामने में गवाही देने के लिए खड़े हुए कि हम अपने हमारे परिवार में एक बेटी के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। बेटी हमें आज मिल चुकी है जब हम प्रभु के भवन में, और उसके माँ बाप बहुत रो रहे थे। वो बेटी इतना खुश थी, उसके चेहरे से इतनी सुंदरता झलक रही थी। वहां पर एक पासबान जो था उसने कहा ये बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये वो बेटी है जिसने प्रभु से माँ बाप मांगा, जिसने प्रभु से अपना भाई मांगा, जिसने प्रभु के प्रेम को समझा। और मेरे प्रियो, आप बिलीव नहीं करोगे, वही बेटी आने वाले दिनों में कैथरीन कुलमन बनकर खड़ी हुई। हालेलुया। वही बेटी। आपकी जिंदगी, आपकी स्थिति को बदलने की ताकत केवल परमेश्वर रख सकता है, याद रखना। आप किसी पे डिपेंड मत हो। जो वर्ड आप सुनते हो, जो आराधना आप करते हो, जो संगति में आप जी रहे हो, जिस आत्मिक जीवन के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, कोई देखे या ना देखे, कोई इनाम मिले आपको या ना मिले, याद रखना जिस दिन सेनाओं का यहोवा आपको देख लेगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आमीन।